बैन के बावजूद दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में चले पटाखे। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 तक पहुंचा। पटाखों पर सरकार के बैन का नहीं दिखा असर। लोगों ने जमकर छोड़े पटाखे। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। पटाखों के प्रदूषण की चादर से लिपटी रही दिल्ली। आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का किया गया छिड़काव। लोगों ने खुलेआम एनजीटी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। पटाखे छोड़ने के कारण कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंचा। पटाखों से छाए प्रदूषण की वजह से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्कों में आते थे, लेकिन आज लोग घरों से नहीं निकले। दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर चलाए पटाखे। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पटाखे में धुएं से गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली। लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही है परेशानी। मनाही के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी से बाज नहीं आए लोग। गंभीर स्तर पर प्रदूषण। एनसीआर में भी हवा खराब। भयंकर प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली। घने स्मॉग से दूर तक देखना भी मुश्किल। बिगड़ते जा रहे हैं राजधानी के हालात। कोरोना के बीच देश भर में दिवाली की धूम। रोशनी से जगमग हुआ देश। दिवाली के मौके पर स्वर्ण मंदिर में सुंदर दीपमाला। दिल्ली भी रोशनी से नहाई। बिहार में नई सरकार गठन पर एनडीए का मंथन। विधायक दल की बैठक में नीतीश के नाम पर लगेगी मुहर। डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव। बीजेपी और एनडीए विधायक दल की बैठक जारी। बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी एनडीए की अहम बैठक। नई सरकार के लिए आज तय होगा फॉर्मूला। नई सरकार गठन को लेकर होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे पटना। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। एनडीए जेडीयू की साझा बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीमा पर सब इंस्पेक्टर शहीद राकेश डोभाल का देश का सलाम। श्रीनगर में बीएसएफ ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला में हुए थे शहीद। कुपवाड़ा में शहीद राकेश डोभाल को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। अब ऋषिकेश स्थित पैतृक घर भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में घायल हुए थे सब इंस्पेक्टर शहीद राकेश डोभाल। अस्पताल में इलाज के दौरान दी आखिरी सांस। एलओसी पर फायरिंग को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। सीमा पर भारत के लिए शहादत का बदला। 8 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। 1 दर्जन से ज्यादा घायल। कई बंकर और लॉन्च पैड भी तबाह। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के शाहपुर देगवार किरनी सेक्टर में फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जैसलमेर बॉर्डर में पीएम मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली। अर्जुन टैंक पर सवार होकर बढ़ाया जवानों का हौसला। शहीदों को किया नमन। लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम के साथ जोश में दिखे दिवाली मनाते जवान। पीएम मोदी बोले, आप हैं तो देश है, देश का त्योहार है। जैसलमेर बॉर्डर से पीएम का चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कहा, आजमाने की कोशिश की तो होगा प्रचंड प्रहार। आतंकियों को घर में घुसकर मारा। भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। पीएम मोदी 2014 से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर सेना के जवानों के बीच जाकर दिवाली मना चुके हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाया दिवाली का त्योहार। लोगों को दी दिवाली की शुभकामनाएं।
देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मनाया दिवाली का त्योहार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ की अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा, कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। कोरोना के बीच देश भर में दिवाली की धूम, अयोध्या में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर अपने सरकारी आवास में दीप जलाते नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दीपावली के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने आवास पर की मां काली की पूजा। दिवाली के मौके पर रोशनी से नहाया इंडिया गेट और राजपथ, लोगों में दिखा खुशी का माहौल। पटना में लोगों ने जमकर मनाई दिवाली, एक दूसरे को दीपों के पर्व की शुभकामनाएं देते नजर आए लोग। लुधियाना में भी देखने को मिला दिवाली का उत्साह, लोगों ने दिवाली को जमकर किया सेलिब्रेट। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी धूमधाम से मनाया दिवाली का त्योहार। सीआरपीएफ की 38 बटालियन ने कैंप में नाच गाकर मनाया दिवाली का जश्न, जमकर की आतिशबाजी। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली, खुशी में झूमते नजर आए जवान। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में भी मनाई दिवाली, दिए जलाए, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। दिवाली के मौके पर गुजरात के सारंगपुर में हनुमान जी को पहनाए गए 6.5 करोड़ के आभूषण। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 87 लाख के पार हुई, 24 घंटे में आए 41,100 नए मरीज। एक दिन में 42,156 मरीज कोरोना से ठीक हुए, 447 लोगों को की 24 घंटे में कोरोना से हुई मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 1,503 पर आ चुकी है। देश में कोरोना को अब तक कुल 82,03,000 लोग मात देकर ठीक भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट 93% पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। हर रोज 11 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। हर दिन सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद भारत में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, त्योहार के मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली में 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। 24 घंटे में 7,640 नए कोरोना मरीज सामने आए। एक्टिव केस 43,229 से ज्यादा हुआ। कोरोना जांच की फीस तय करने की मांग, कोरोना जांच का अधिकतम शुल्क 400 रुपए ही तय, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। पैथोलॉजी द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट की मनमानी फीस वसूलने को लेकर याचिका दाखिल। 2,800 रुपए तक वसूलने के बजाय 400 रुपए की दर से निर्धारित की जाए अधिकतम फीस। रूस की कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन जल्द, सीईओ ने किया दावा। 92% प्रभावकारी है वैक्सीन, भारत में उत्पादन का ऐलान होगा जल्द। रूसी फेडरेशन ने स्पुतनिक वी के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किया। भारत में निर्मित वैक्सीन पर भारत को मिलेगी प्राथमिकता। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अमित शाह ने से मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। मशहूर बांग्ला एक्टर सौमित्र चैटर्जी की हालत गंभीर, डॉक्टर बोले ठीक करने की आखिरी कोशिश जारी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से 6 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती हैं सौमित्र चैटर्जी। सौमित्र चैटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। कोलकाता की न्यू टाउन झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुए खाक। पटाखों की वजह से आग लगने की खबर, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। तमिलनाडु के मदुरई में एक इमारत में लगी भयंकर आग, आग की चपेट में आने से 2 दमकल कर्मियों की दर्दनाक मौत। आग लगने के बाद गिरी इमारत, मलबे में फंसने से 2 दमकल कर्मी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मुंबई के भायखला इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दोपहिया वाहनों के शोरूम में लगी आग, दमकल कर्मी झुलसे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके की दुकान में लगी भीषण आग, 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी जद में लिया और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। बताया जा रहा है कि आग के चलते लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। रात 8:40 पर लगी थी ये आग। तेलंगाना पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से 14 लाख के गहने हुए बरामद। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बंद ऑयल मिल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। महाराष्ट्र में सरकार ने दी सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति, कल यानी सोमवार से खुलेंगे मंदिर। धार्मिक स्थल खोले जाने की खबर के बाद श्रद्धालुओं ने ली राहत की सांस, लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल बोले, सभी धार्मिक स्थल खोलने का सरकार का अहम फैसला, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। बीजेपी नेता राम कदम ने धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले पर उठाए सवाल, कहा मंदिर खोलने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की बड़ी हार। राम कदम बोले, 3 महीने से हम सड़कों पर उतरकर करते रहे मंदिर खोले जाने की मांग, अब जाकर जनता की हुई जीत। मंदिर खुलने पर आचार्य तुषार भोसले का बयान, कहा 4 महीने से चल रहे हमारे मंदिर आंदोलन को यश मिला, मुख्यमंत्री को मिली सद्बुद्धि। अक्षय कुमार ने फैंस को दिवाली पर धमाकेदार तोहफा दिया। अक्षय ने अपनी नई फिल्म राम सेतु का ऐलान किया, साथ ही फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को पूरे हुए 2 साल, अपने एनिवर्सरी पर दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने शादी के बाद अपनी पहली दिवाली धूमधाम से मनाई। दुबई में दोनों ने दिवाली सेलिब्रेट किया, वहीं तस्वीरों के साथ वीडियो को भी शेयर किया। हाल ही में कंगना के छोटे भाई की शादी हुई है, वहीं कंगना ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर आती हैं, हमारे घर भी देवी आ रही हैं। भोजपुरी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने बोल्ड अंदाज में करवाया फोटोशूट, वहीं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। भारत में जल्द ही नया गेम पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने यूजर्स डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कारण कई चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। पीएनबी ने कहा, ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलने वाले संदेश को भूलकर भी न खोलें। सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी गिरावट की घोषणा की है। सरकार ने सर्कल रेट छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया है। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का इजाफा होगा। बैंक कर्मचारियों को वेतन में बढ़त का लाभ नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत अब हर महीने 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। व्हाट्सएप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक जुड़ने वाला है। वहीं iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक का ऑप्शन मौजूद है। इंस्टाग्राम से अपने होम स्क्रीन लेआउट में बड़ा बदलाव किया है। इंस्टाग्राम में एक नया शॉप बटन जोड़ा गया, जिसे एक्टिविटी टैब की जगह रिप्लेस किया गया है। बहुत जल्द बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई से भी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। बीएसएनएल अगले साल जनवरी से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम में भी वैनिश मोड फीचर लॉन्च किया गया। इस फीचर के जरिए चैट विंडो मैसेज रीड होने के बाद डिसअपियर हो जाएगा। बहुत जल्द देश में नोकिया 2.4 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। जानकारी के मुताबिक नोकिया 2.4 नवंबर के आखिरी में भारत में लॉन्च हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने अपने सबसे पॉपुलर 99 रुपए वाले रिचार्ज प्लान का ऐलान कर दिया है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में शामिल किए गए लेग स्पिनर मिशेल स्वेप्सन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के सामने मिशेल पूरी तरह से खेलने को तैयार हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 4 मैचों के पहले टेस्ट मैच के टिकटों की मांग बढ़ गई है। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा, भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर और जो बर्न्स करेंगे पारी की शुरुआत। रोहित शर्मा ने आईपीएल के 13वें सीजन को सफल बताया, साथ ही सुरक्षित आयोजन को लेकर बीसीसीआई की तारीफ भी की। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के शानदार प्रदर्शन की मदद से कराची किंग्स में मुल्तान को सुपर ओवर में हराया। इसी कड़ी में पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनल में एंट्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।